नहीं, हमने पिछले साल भी कराया था। पिछले साल जो हमने जो है हमारी जो है 3 तरह की प्रतियोगिताएं जो है हर साल होती हैं। एक इंटर डिविजनल डांस कंपटीशन जो आज आप देख रहे हैं, एक इंटर डिविजनल ड्रामा कंपटीशन जिसमें प्लेज होते हैं, और एक इंटर डिविजनल वोकल कंपटीशन जिसमें सिंगिंग का होता है। तो लास्ट ईयर जो है इंटर डिविजनल प्ले कंपटीशन में कराने का मौका मिला। लास्ट ईयर हमने वो नाटशाला में आयोजित किया था, और इस बार जो है हमें जो है फिरोजपुर मंडल को प्रदान कार्यालय ने मौका दिया था इंटर डिविजनल डांस कंपटीशन का, जिसमें जो है हमारे सभी मंडलों की नॉर्दर्न रेलवे की टीमें आई हैं और वर्कशॉप्स हमारी होती हैं। इसके अलावा डिवीजन्स के अलावा तो वर्कशॉप्स की भी टीमें आई हैं। तो 11 टीमों का पार्टिसिपेशन है इस इवेंट में, और जो है इवेंट जैसा आपने देखा कि काफ़ी बढ़िया से आज हुआ है, और हमें उम्मीद है कि जो है आगे भी हम फिरोजपुर मंडल को ये मौका मिलता रहेगा और फिरोजपुर मंडल इस तरह की इवेंट ऑर्गेनाइज कराता रहेगा। जैसे कि ये आपका जो विभाग है उसमें जो कर्मचारी है उनको स्ट्रेस बहुत रहता है, काम का स्ट्रेस है, इधर उधर का स्ट्रेस रहता है। ऐसी प्रतियोगिताएं उनको उसको थोड़ा मौका देती है कि स्ट्रेस लेवल उसका कम हो। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए जो ये फाइन आर्ट जो ये कलाएं होती हैं, डांस है, म्यूजिक है, ये तो आदमी के दिल से निकलती हैं, और इनसे जो है बिल्कुल ये है कि स्ट्रेस कम होती है। और रेल की नौकरी ऐसी है कि 24 घंटे की नौकरी है, आपको जो है हमेशा अलर्ट पे रहना पड़ता है। आपके ऊपर जो है इतने सारे पैसेंजर विश्वास करके आप पे चल रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि आप उनको जो है सेफली जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो नेचुरली उस जिम्मेदारी का जो एक स्ट्रेस है वो भी थोड़ा आता है सिस्टम में, पर इस तरह की प्रतियोगिताएं बीच बीच में होती रहती हैं, तो उससे जो है वो स्ट्रेस रिलीव होता है, नो डाउट अबाउट इट। और प्लस जो है एक स्ट्रेस के अलावा जैसे इंटर डिविजनल होता है, इंटर वर्कशॉप होता है, तो एक दूसरे से मिलने का मौका, विचार साझा करने का मौका, दोस्ती बनाने का मौका, वो भी एक जो है साथ में मिलता है। जी, ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं या जैसे ये नृत्य प्रतियोगिता आप करवा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके विभाग में नौकरी भी है? ऐसे के लिए कुछ ऐसा परसेंटेज कुछ इनके लिए रखते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे कल्चरल कोटा में रिक्रूटमेंट होता है, स्पोर्ट्स कोटा में रिक्रूटमेंट होता है, स्काउट एंड गाइड कोटा में रिक्रूटमेंट होता है। तो अलग अलग हैं जिनमें जो है रिक्रूटमेंट होता है, उसकी प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के थ्रू जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, एडवर्टाइज होती है पोस्ट, उसके बाद जिनके सर्टिफिकेट्स हैं उनका वैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन किया जाता है, और उसके बेस पे जो है वो किया जाता है, वो रिक्रूटमेंट किया जाता है। पर ये है कि ऐसा नहीं है कि जो कल्चरल कोटा के थ्रू आए हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, तो जिसमें प्रतिभा है वो मंच पे पहुंचेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अंतर मंडलीय जो प्रतियोगिता हो रही है नृत्य की, ये जोनल स्तर पर हो रही है, और हम लोग 3 स्तर पर 3 तरह की प्रतियोगिताएं कराते हैं। एक नृत्य की, एक नाटक की, और एक फिर गायकी। तो नाटक की प्रतियोगिता लखनऊ में हुई, नृत्य की आप लोग देख रहे हैं, और इसके बाद गायकी की मुरादाबाद में हुई। इसमें जितने भी हमारे 6 मंडल है, पहली बार जम्मू मंडल, नया मंडल जो बना है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और सभी मंडल के प्रतिभागी भी और कारखाने के भी प्रतिभागी, जो रेल कर्मचारी हैं और उनके बच्चे, वो एक दूसरे से compete करते हैं, चुने जाते हैं, और भारतीय रेल हर साल जोनल स्तर पर 2 लोगों को सांस्कृतिक कोटे पर नौकरी भी देता है। इस प्रतियोगिता में आपका क्या मोटिव क्या रहता है, क्या इंस्पिरेशन कैसे रहती है? देखिए, एक तो है कि आप जानते हैं कि भारतीय रेल में लोग 24/7 काम करते हैं, लेकिन हर रेल कर्मचारी के अंदर भी एक कलाकार छिपा हुआ है। तो उसके कला को निखारना, थोड़ा उसके स्ट्रेस को कम करना, और थोड़ा उसकी हॉबी को बढ़ाना, बस यही मकसद है। नहीं, हमने पिछले साल भी कराया था। पिछले साल जो हमने जो है हमारी जो है 3 तरह की प्रतियोगिताएं जो है हर साल होती हैं। एक इंटर डिविजनल डांस कंपटीशन जो आज आप देख रहे हैं, एक इंटर डिविजनल ड्रामा कंपटीशन जिसमें प्लेज होते हैं, और एक इंटर डिविजनल वोकल कंपटीशन जिसमें सिंगिंग का होता है। तो लास्ट ईयर जो है इंटर डिविजनल प्ले कंपटीशन में कराने का मौका मिला। लास्ट ईयर हमने वो नाटशाला में आयोजित किया था,
और इस बार जो है हमें जो है फिरोजपुर मंडल को प्रधान कार्यालय ने मौका दिया था इंटरव्यूनल डांस कंपटीशन का, जिसमें जो है हमारे सभी मंडलों की नॉर्दर्न रेलवे की टीमें आई हैं और वर्कशॉप्स हमारी होती हैं। उसके अलावा डिवीजन्स के अलावा तो वर्कशॉप्स की भी टीमें आई हैं। तो 11 टीमों का पार्टिसिपेशन है इस इवेंट में। और जो है इवेंट जैसा आपने देखा कि काफ़ी बढ़िया से आज हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो है आगे भी फिरोजपुर मंडल को ये मौका मिलता रहेगा और फिरोजपुर मंडल इस तरह की इवेंट ऑर्गेनाइज कराता रहेगा। जैसे कि ये आपका जो विभाग है उसमें जो कर्मचारी है उनको स्ट्रेस बहुत रहता है, काम का स्ट्रेस है, इधर उधर का स्ट्रेस रहता है। ऐसी प्रतियोगिताएं उनको उसको थोड़ा मौका देती है कि स्ट्रेस लेवल उसका कम हो। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए जो ये फाइन आर्ट जो ये कलाएं होती हैं, डांस है, म्यूजिक है, ये तो आदमी के दिल से निकलती हैं और इनसे जो है बिल्कुल ये है कि स्ट्रेस कम होती है। और रेल की नौकरी ऐसी है कि 24 घंटे की नौकरी है, आपको जो है हमेशा अलर्ट पे रहना पड़ता है। आपके ऊपर जो है इतने सारे पैसेंजर विश्वास करके आप पे चल रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि आप उनको जो है सेफली जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो नेचुरली उस जिम्मेदारी का जो एक स्ट्रेस है वो भी थोड़ा आता है सिस्टम में। पर इस तरह की प्रतियोगिताएं बीच बीच में होती रहती हैं तो उससे जो है वो स्ट्रेस रिलीव होता है, नो डाउट अबाउट इट। और प्लस जो है एक स्ट्रेस के अलावा जैसे इंटर डिविजनल होता है, इंटर वर्कशॉप होता है, तो एक दूसरे से मिलने का मौका, विचार साझा करने का मौका, दोस्ती बनाने का मौका, वो भी एक जो है साथ में मिलता है। जी, ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं या जैसे ये नृत्य प्रतियोगिता आप करवा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके विभाग में नौकरी भी है? ऐसे के लिए कुछ ऐसा परसेंटेज कुछ इनके लिए रखते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे कल्चरल कोटा में रिक्रूटमेंट होता है, स्पोर्ट्स कोटा में रिक्रूटमेंट होता है, स्काउट एंड गाइड कोटा में रिक्रूटमेंट होता है। तो अलग अलग हैं जिनमें जो है रिक्रूटमेंट होता है, उसकी प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के थ्रू जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, एडवर्टाइज होती है पोस्ट। उसके बाद जिनके सर्टिफिकेट्स हैं उनका एवेल्यूएशन होता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसके बेस पे जो है वो किया जाता है, वो रिक्रूटमेंट किया जाता है। पर ये है कि ऐसा नहीं है कि जो कल्चरल कोटा के थ्रू आए हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, तो जिसमें प्रतिभा है वो मंच पे पहुंचेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अंतर मंडलीय जो प्रतियोगिता हो रही है नृत्य की, ये जोनल स्तर पर हो रही है और हम लोग 3 स्तर पर 3 तरह की प्रतियोगिताएं कराते हैं, एक नृत्य की, एक नाटक की और एक फिर गायकी। तो नाटक की प्रतियोगिता लखनऊ में हुई, नृत्य की आप लोग देख रहे हैं और इसके बाद गायकी की मुरादाबाद में हुई। इसमें जितने भी हमारे 6 मंडल है, पहली बार जम्मू मंडल, नया मंडल जो बना है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और सभी मंडल के प्रतिभागी और कारखाने के भी प्रतिभागी जो रेल कर्मचारी हैं और उनके बच्चे, वो एक दूसरे से compete करते हैं, चुने जाते हैं और भारतीय रेल हर साल जोनल स्तर पर 2 लोगों को सांस्कृतिक कोटे पर नौकरी भी देता है। इस प्रतियोगिता में आपका क्या मोटिव क्या रहता है, क्या इंस्पिरेशन कैसी रहती है? देखिए, एक तो है कि आप जानते हैं कि भारतीय रेल में लोग 24/7 काम करते हैं, लेकिन हर रेल कर्मचारी के अंदर भी एक कलाकार छिपा हुआ है। तो उसके कला को निखारना, थोड़ा उसके स्ट्रेस को कम करना और थोड़ा उसकी हॉबी को बढ़ाना, बस यही मकसद है। थैंक यू।